स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव होने लगी हरि की होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की करने जब हर्षी 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 आरती होने लगी हरि की शंकर सुमन मां काली नालन 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 काली नालन मां काली नागन मां काली नागन काली नागन मां काली नागन काली नागन मां काली नागन श्री गणपति आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की दशरथ सुत कौशल्या दशरथ सुत कौशल्या दशरथ सुत कौशल्या दशरथ सुत कौशल्या कौशल्या नंदन मां कौशल्या कौशल्या नंदन मां कौशल्या कौशल्या नंदन मां कौशल्या
सोते यशोदा को लाला देवकी सोते यशोदा को लाला देवकी सोते यशोदा को लाला देवकी सोते यशोदा को लाला 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 पहले जाऊंगी भैया की आरती होने लगी आरती होने लगी हरती आंगन सत मारो के नागन 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 मारो के नागन मारो के नागन मारो के नागन मारुति नागन मारुति नागन मारुति नागन मारुति नागन मारुति नागन हनुमत प्यार की आरती होने लगी आरती होने लगी आरती गौरी शंकर दास की कथना 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 दास की कथना ये दास की रचना 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 कृपा गुरु के चरण की आरती होने लगी हरती
मानव को 4 गति हर व्यक्ति को अध्ययन करनी चाहिए। भक्ति के लिए ढूंढने नहीं जाना, भक्ति एक प्रकार की नहीं होती है। जीवन का आनंद बनाने के लिए अनेकों कार्य होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन का भविष्य आनंद से बना सकते हैं। जैसे सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, यदि व्यक्ति बुजुर्गों की सेवा करता है तो उसे 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हर कोई जो बुजुर्ग की सेवा करता है उसे 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वो 4 वस्तु कौन सी? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वह कौन कौन सी? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, वह 4 वस्तुओं के नाम सुने। अविवादं शिलस्य नित्य प्रदोषेणं तस्य च तावर्धन्ते आयुर्वेद्या तपोबलम्। हे राजन, यदि व्यक्ति बुजुर्ग की सेवा करता है तो उसे 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। एक बुजुर्ग की सेवा करने से मानव को 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। वह कौन कौन सी? सबसे पहले मनुष्य को, जैसे हम सेवा करते हैं तो हमारी एक नाम बढ़ता है, यश, जिसे हम यश कहते हैं। तो मानव की जब हम सेवा करते हैं तो हमें यश मिलता है। और दूसरा विद्या बढ़ती है। यदि हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं, ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर विद्या बढ़ती है। तो दूसरी, पहली आयु बढ़ती है। यदि हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो हमारी आयु बढ़ती है। दूसरी, विद्या बढ़ती है। तीसरा, यश बढ़ता है। और चौथा, बल बढ़ता है। तो बुजुर्गों की सेवा करने से मानव को 4 वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तो हर व्यक्ति को यह साधन उपयोग करना चाहिए। ये सरल साधन है। हम किसी बुजुर्ग की सेवा कर देते हैं, उसे सहारा दे देते हैं, तो हमें इन 4 वस्तुओं की प्राप्ति सहज से ही प्राप्त हो जाती है। बोलो जय श्री राधे। इसलिए सभी को अपने अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। उससे आप लोगों को यह 4 वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भागवत में आगे चलते हुए श्री राम संकीर्तन को लेते हुए हम भागवत की ओर ले चलते हैं। बोलो जय श्री राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, सीता राम, राम, सीता राम, सीता राम,
जो व्यक्ति अपने घर पे ही बुजुर्गों की सेवा करता है और बाहर जाके भी बुजुर्गों की सेवा करता है, उस व्यक्ति को 4 फल इस सेवा से प्राप्त हो जाते हैं। आपको बताया, बल, ज्ञान, बुद्धि, आयु, यश, ये 4 चीजों की प्राप्ति बुजुर्गों की सेवा करने से होती है। तो सभी भक्तों को हर बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। जैसे सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस समय कंस अपनी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ करना चाहता है, उस समय मथुरा मंडल को कोई देखता, शास्त्र कहते हैं, तो मथुरा मंडल इस प्रकार सजाया गया था जैसे भगवान विष्णु का वैकुंठ सजाया जाता है। इस प्रकार देवकी के लिए, विवाह के लिए मथुरा मंडल सजाया गया था। तो मथुरा मंडल क्यों सजाया गया था? क्योंकि मथुरा मंडल में वैकुंठ में जो रहते हैं भगवान विष्णु, उनका अवतार होने वाला है, कृष्ण अवतार। तो सुखदेव जी कहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? वो जिनका घर क्या है, भगवान विष्णु जिस घर में रहते हैं उस घर का ही नाम मंगल है। उस भवन का नाम मंगल भवन है। तो सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर गति से भगवान विष्णु के लिए अवतार के पहले भक्तों के लिए बताया। बोले वह मंगल को करने वाले हैं और अमंगल को टालने वाले हैं, जिनका अवतार हो रहा है। तो वो कौन है? बोले मंगल भवन में कुंठ वासी, मंगल भवन में होने के बाद हरि में कुंठ वासी, मंगल भवन में होने के बाद हरि में कुंठ वासी, मंगल भवन में होने के बाद
लगाएगी तो क्या होगा? राम लगाए नैया पार इस प्रकार से सुखदेव चंद जिस प्रकार मथुरा मंडल में जब देवकी का विवाह होता है उस समय सारा मथुरा
बैकुंठ की तरह सजाया जाता है और देवकी का विवाह निश्चित किया जाता है। कंस देवकी से बहुत स्नेह करता था, बहुत प्रेम करता था देवकी से, परंतु मौत के भय से आज हम आपको किसी को मौत का भय हो जाए तो चाहे वो हमारा पुत्र भी हो, हम उसके भी शत्रु बन जाएंगे। तो मौत के भय से कंस ने देवकी के साथ यह व्यवहार किया। तो इस प्रकार जब मथुरा मंडल सजाया गया और देवकी का विवाह निश्चित किया, तो अनेकों दिन से मथुरा में सजावट हो रही है देवकी के विवाह के लिए। और सजावट होते होते अनेकों फूल फुलवारियों से लाए जाते हैं, गली गलियों में बिछाए जाते हैं बारात के लिए। और बसदेव जी की बारात आती है और जैसे ही बारात आती है अनेकों प्रकार के मथुरा में स्वागत किए जाते हैं और कंस ने अनेकों दास दासियों को बारात के स्वागत में लगा के रखा और बारात का स्वागत हुआ। विवाह की बेला आई, जैसे ही विवाह की बेला आई और विवाह हुआ और कंस ने देवकी को पकड़ा और डोली में बिठाने जाता है और आकाशवाणी होती है, अरे मूर्ख, जिसे तू डोली में बिठाने जा रहा है उसकी अष्टमी संतान तेरा वध करेगी। और कंस चारों तरफ उस आकाशवाणी को निहारता है और आकाशवाणी को देखता है और दोबारा उस आकाशवाणी ने कहा, अरे मूर्ख, जिसे तू मारना चाहता है वह आठवें गर्भ से देवकी से ही उत्पन्न होगा। और जैसे ही कंस ने आठवें गर्भ देवकी के सुना और देवकी के केश पकड़ के और रंगभूमि की ओर खींचता हुआ देवकी को लाता है और बसदेव जी पीछे पीछे देवकी के आते हैं। जैसे ही रंगभूमि में पटक कर अपनी तरबाल को निकालकर और देवकी पर प्रहार करता है और बसदेव जी सामने खड़े हो जाते हैं। बोले, राजन, देवकी से पहले आप मेरा वध कीजिए। पहले देवकी आपकी बहन थी, पर विवाह के बाद देवकी मेरी पत्नी अर्धांगिनी हुई, तो मैं अपनी अर्धांगिनी का वध अपने सामने नहीं होने दे सकता। और इस प्रकार से बसदेव जी के कहने पर कंस ने देवकी को छोड़ दिया और कारागार में देवकी बसदेव को डाल दिया। और जैसे ही कारागार में डाला, वहां से देवकी बसदेव की पीड़ा उत्पन्न हो जाती है और भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त देवकी बसदेव याद करते हैं, हे गोविंद, मैंने ऐसी कौन सी पिछले जन्म की करनी की कमी से मुझे ये दंड प्राप्त हो रहा है। तो देवकी किस प्रकार रोती हुई और भगवान श्री कृष्ण को याद करती हैं और कहती हैं, दर्द दुख
हारी का तुम तारो जी रघुनाथ दर्द दुख हारी का तुम तारो जी रघुनाथ दर्द दुख हारी का तुमरे कारण अहिल्या कर गई
जन्म देती हैं। जैसे ही कारागार में देवकी पहले पुत्र को जन्म देती हैं और देवकी को वह पुत्र बड़ा प्रिय सुंदर लगता है। कंस के सिपाही आते हैं और देवकी से वह पुत्र छीनकर और कंस की हथेली में दे देते हैं। कंस विचार करता है कि मुझे तो भय 8वें गर्भ से है, पहले गर्भ से तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं। बोले ले जाओ। मुष्टिक चाड़ूर थे, बोले महाराज आप ही क्या कर रहे हैं? आपने देवकी के पुत्र को क्यों छोड़ दिया? बोले पहले से भय नहीं है। बोले नहीं, आप 8 बार गिनती कीजिए। 8 रकीलों को चाड़ूर ने खींचा और राजा को गिन के बताया। बोले राजन गिनती को यहां से गिनो तो भी 8 आते हैं, यहां से गिनो तो भी 8 आते हैं। कंस के दिमाग को चाड़ूर ने घुमा दिया और कंस ने पहले पुत्र को मंगवाया और पत्थर से पटककर उसका वध कर दिया। देवकी के पहले पुत्र का नाम कीर्तिमान था। जिसे कंस ने मार दिया उसका नाम कीर्तिमान था। और देवकी बिलखती और कारागार में विचार करती है, मैंने किस करनी में, किस जन्म में कौन सा पाप किया जो मेरे ही हाथ से मेरी संतान मारी जा रही है। हे प्रभु मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे ही हाथ से मेरी संतान का वध होगा, मृत्यु होगी। और इस प्रकार के विचार देवकी करती हैं और रोती रहती है, आंखों में अश्रु भरती रहती है। और इस प्रकार से देवकी को बार बार, बेटा मोबाइल अपने जिम्मे रखो, आप डिस्टर्ब मत करो, शांत बैठो आप। तो देवकी के लिए बड़ा कष्ट होता। जैसे ही देवकी की औलाद, आज किसी माता का पुत्र उसकी गोदी से कोई निकाल के उसे जान से मार दे, उस माता के हृदय पर क्या बीते। और देवकी बिलखती हुई आंखों से अश्रु बहाती और कारागार में दिन निकालती और भगवान को याद करती है, हे प्रभु मुझे कौन सी करनी का आप फल दे रहे हैं। और इस प्रकार से कुछ काल बीतते हैं और देवकी के दूसरे गर्भ उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही पैदा होता है और सिपाही उसे कंस के पास ले जाते हैं और कंस उसे पत्थर पर पटककर उसके प्राण दे देता है। और देवकी बेचारी चीखती चिल्लाती लाला लाला बिलखती रहती है, पर पापी उस मां की पुकार को नहीं सुनता। इस प्रकार से परमात्मा विचार करते हैं, गोलोक धाम से
देखते हैं, बोले माता कुछ काल बाकी है, आपकी सेवा के लिए हम उत्पन्न होंगे। तो जीवन में इस प्रकार का भाव जब किसी पर आता है, जैसे देवकी पर आया, 2 पुत्रों को मार दिया और जैसे ही तीसरा गर्भ में आया, जो पुत्र भी गर्भ से आता है कंस उसे मारता जाता है। और इस प्रकार 3 पुत्रों का वध कंस ने कर दिया। देवकी कहती है, हे नारायण, मैंने किस जन्म में कौन सा पाप किया जो आपने हमें इस प्रकार का दंड इस जीव में दिया, इस जन्म। और देवकी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ देवकी अपने इष्टों को याद करती हैं। जैसे हम लोगों पर आप पर कष्ट आता है तो हम लोग कई बार बोलते हैं भगवान, कई लोग अरे बाप रे इस प्रकार का बोलना आ जाता है। तो उस समय देवकी अपने इष्ट को याद करती हैं।
इष्ट कौन होते हैं? इष्ट 5 होते हैं। हर व्यक्ति का एक इष्ट होता है, 5 इष्ट से ज्यादा होते ही नहीं। इष्ट देवताओं मधुर गंधर्वों के सभी के 5 इष्ट ही होते हैं। तो 5 में से एक इष्ट, पहले इष्ट हैं हमारे सूर्य देव, जो हमें बगैर कुछ लिए दिए हमें उजेला देते हैं, कभी कुछ नहीं लेते। सरकार हमें लाइट देती है, बिल देती है, बोलो राधे राधे, पर हमारे भगवान कभी आज तक किसी से बिल की बात ही नहीं करते हैं, बोलो राधे राधे। तो पहले इष्ट है हमारे भगवान सूर्य देव। दूसरे इष्ट कौन है? गणेश, रिद्धि सिद्धि के दाता, दूसरे इष्ट हैं। तीसरे इष्ट हैं भगवती, मां भगवती आदिशक्ति, वह तीसरी इष्ट है। चौथे इष्ट हैं भगवान शंकर, भगवान भोलेनाथ, चौथे इष्ट हैं। 5वें इष्ट हैं भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 5वें इष्ट हैं। तो देवकी अपने इष्ट को याद करती है और कहती है, मैंने पूर्व जन्मों में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण आज इस जन्म में मेरे हाथों ही मेरी संतान मारी जा रही है। और देवकी बिलक बिलक के रोती हैं, और बिलक बिलक के रो के क्या कहती हैं कि ऐसे मैंने कौन से पाप किए। तो देवकी का कष्ट भगवान से देखा नहीं गया। बोले मैया कुछ काल बाकी हैं आपके कष्टों की, आपके कष्टों का निसंदेह निवारण होगा। और देवकी अनेकों प्रकार के नामों से भगवान का जाप करती है। हे प्रभु मेरी संतान को बचाओ, इस काल के मुंह से मेरी संतान को बचाओ। हे परमात्मा दया करो, हे दीनबंधु कृपा करो। तो देवकी याद करती हैं। इधर राजा और बृषभानु राजा ने अनेकों वर्ष अनेकों तपस्या की कि रात का रानी का जन्म हमारे घर हो। तो राजा सुचेंद्र और कलावती पिछले जन्म में बृषभानु जी राजा सुचेंद्र थे और पिछले जन्म में कलावती, कीर्ति जो थी वो कलावती थी। दूसरे जन्म में उन्हें राधिका रानी का जन्म उत्पन्न हुआ। द्रोण और धरा, द्रोण और धरा, द्रोण और धरा ये पिछले जीवन में, जो इस जीवन में नंद यशोदा बने, इन्होंने पिछले जन्म में पूरे जीवन तपस्या की कि हे प्रभु आप जब भी अवतार लें और हमारी गोदी में आप खेले कूदे। तो द्रोण और धरा ने पूरे जीवन तपस्या की और दूसरे अवतार में वह नंद बाबा और यशोदा बने।
तो पूरे जीवन मानव तपस्या करता है, तब कभी परमात्मा उसे प्रसन्न होता है। हम आप चाहते हैं कि एक क्षण में ही परमात्मा हम पे प्रसन्न हो जाए और हमें वरदान दे दे। ऐसा नहीं होता। तो इस प्रकार से द्रोण और धरा ने तपस्या की। एरमा नाम के जो थे तीसरे जन्म में, इस प्रकार 7 जन्मों में नंद बाबा और यशोदा ने तपस्या की कि भगवान नारायण का बालापन हमारी गोदी में जाए। और इतनी तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया, बोले जाओ, हमारे जैसा और कोई पुत्र तो है नहीं जिसे हम आपको प्रदान कर दें, हम ही आपके पुत्र बनकर उत्पन्न हो जाएंगे। बोलो जय श्री राधे। और भगवान ने देवकी का चौथा गर्भ की बेला आई और कंस को पता लगा। कंस ने चौथे पुत्र का भी संहार कर दिया। 4 पुत्रों को कंस ने अपने बाणों को मार दिया। मौत के भय से, केवल मौत के भय से, एक मौत के भय से कंस ने 4 हत्याएं कर दी। और देवकी रोते रोते आंख से कम दिखने लगता। कभी 1-2 बूंद जल मुंह में डाल लेती है, नहींतर भगवान को याद करती रहती है, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे गोविंद। इस प्रकार देवकी कष्टित होकर और परमात्मा को याद करती है। मैंने कौन सा अपराध किया है जिस अपराध का दंड आप हमें इस प्रकार दे रहे हैं। और परमात्मा से गोलोक धाम से यह कष्ट देवकी का देखा। और 4 हत्याएं करके कंस सिपाहियों को कड़ा कर देता है और कहता है जब भी यह संतान उत्पन्न हो सिपाही बढ़ा दिए जाएं। और इस प्रकार कंस ने अनेकों प्रकार के बलधारियों को पहरे पर खड़ा कर दिया। और 5वां गर्भ भी कंस ने मार दिया। और 6वें गर्भ में जैसे ही पुत्र आया, देवकी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, आप या तो हमें पुत्र देना और यदि दें तो लेना। ये कौन सा मजाक है? एक तरफ पुत्र दे देते हो और दूसरी तरफ पुत्र को छीन। एक मां के साथ कैसा खिलवाड़ करते हैं। और परमात्मा देवकी के कष्ट को देखकर परिपूर्ण कष्टदायक आंख से अश्रु आते। बोले मां, कुछ क्षण काल हैं इस पापी के संहार के लिए, जो काल दिन इसके लिए अभी खींचते जा रहे हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, जब कंस इस प्रकार करता है, 5-6 हत्याएं कर दी। बाल हत्याएं जब करता है तो गीता में और रामायण में स्पष्ट कहा है,
उग रही अंत न होए निवाऊ, उग रही अंत न होए निवाऊ, उग रही अंत न होए निवाऊ, उग रही काल नेम जिन रावण राव, काल नेम जिन रावण राव, उग रही अंत न होए निवाऊ, 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 काल नेम जिन रावण राहु, 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 उग रही अंत न होए निवाऊ, उग रही अंत न होए निवाऊ, काल नेम जिन रावण राव, काल नेम जिन रावण राव। बोले हे माँ, जब तक जिस पापी का पाप नहीं बढ़ जाता तब तक हम उसका संहार नहीं कर सकते। उगरे ही अंत न होए निबाहु, काल नेम जिमे रावण राहु। हे माँ, ये काल अवतार का अवतार है, जो ये कंस है, ये इस प्रकार का ही करेगा। गर्भ को पात करके सातवें गर्भ में भगवान शेषनाग देवी के गर्भ में आ जाते हैं। छठवें गर्भ को पात बता दिया गया कि छठवां गर्भ पात हो गया, और सातवें गर्भ में भगवान शेषनाग देवी के में आए। भगवान विष्णु ने शेषनाग जी के बाल स्वरूप को निकाल के और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और बलराम जी रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गए, और भगवान श्री कृष्ण आठवें गर्भ में देवकी के उत्पन्न हो गए। और जैसे ही गर्भ में आए और एक दिन देवकी के कारागार में इस प्रकार का उजेला हुआ जैसे कोई स्वर्ण प्रकाश सूर्य स्वयं कारागार में उत्पन्न हो गया हो, और चार भुजाधारी रूप दिखाकर देवकी माँ से बोले, हे माँ, अब मैं आपके पास आ गया हूँ, अब आपको डरने की चिंता नहीं। और जैसे ही देवकी ने देखा चतुर्भुज नारायण, और देवकी को कुछ तसल्ली प्राप्त हुई, और जैसे ही कन्हैया उत्पन्न हुए कारागार के सभी पहरेदार सो गए, सबको निद्रा आ गई, महामाया ने सबको सुला दिया। तो इस प्रकार जब कन्हैया देवकी को दर्शन देते हैं तो देवकी का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, और इधर बरसाने में श्री राधिका रानी की 11:30 मांगे की होकर और आनंद लेती हैं वृषभानु जी के यहाँ। तो यहाँ पर जब किशोरी जी का दोबारा का साल आता है और भगवान श्री कृष्ण उसी अष्टमी को
उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण उत्पन्न होते हैं तो उस समय क्या काल रहता है? कहाँ है भाई नंद बाबा? भाद पक्ष रहता है, भादों का मास, भादो मास, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र, हर्ष योग, तिथि वृष, लग्न में अष्टमी तिथि को, आधी रात में चंद्र उदय काल में, जिस समय संसार में अंधकार रहता है, उस समय भगवान उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही भगवान उत्पन्न होते हैं वैसे ही सारे मथुरा मंडल में चमक आ जाती है। और यहाँ राधिका रानी जी के यहाँ अनेकों आनंदों की बारिश होती है। और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर सीधे यमुना तट पर पहुंचते हैं। और यमुना तट पर जब पहुंचते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी नंद बाबा के गले तक चढ़ जाती है। और भगवान श्री कृष्ण बाएं पैर अपना लगाकर और यमुना जी को धीमा कर देते हैं और नंद बाबा के पैरों से यमुना जी हो जाती है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो नंद जी के यहाँ जब पहुंच जाते हैं, यशोदा के यहाँ यशोदा की पुत्री को उठाते हैं और अपनी कन्हैया को यशोदा के पास रखते हैं और दोबारा उस कारागार की ओर भ्रमण करते हैं। जैसे ही गोकुल को जाते हैं और नंद बाबा के आनंद का बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। मार्ग दे दो, आ जाओ आ जाओ। कहना क्या है? सभी लोग नंद बाबा का स्वतंत्र स्वागत करेंगे, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कोई अंदर नहीं आएगा, अंदर कोई नहीं आएगा, सब रस्सी के बाहर रहेंगे, कोई पब्लिक अंदर नहीं आएगी। तो आप लोग समझते ही नहीं है, सभी लोग बाहर जाए, बिल्कुल कोई अंदर नहीं रहेगा, सब पंडाल के बाहर रहेंगे। जब फूल खिला तो कैसा नंदी उजड़ी बगिया खिल गई,
और इस प्रकार बाल कृष्ण जी का अवतार हुआ और बाल लीलाओं का आज से उनकी बाल लीलाओं का आनंद आप सभी लोगों को श्रवण करें।